हम लोग ने NCERT एक्सरसाइज 9.4 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप बेटा इसको ध्यान से समझिएगा ना, और आपको सोल्यूशन नोट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो दोबारा आप लगा लेंगे तो आप जान लेंगे, पुष्टि हो जाएगी कि नहीं आपको समझ में आया था ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या होता है आप जान ही रहे हैं, x वाला एक साइड और y वाला एक साइड करना होता है। तो यहाँ पे y वाले में तो केवल यही है कि नहीं, x की ही टर्मोलॉजी तो है इसमें। तो क्या करने का, देखो सबसे पहले dy/dx इक्वल टू 2x² + x अपान, बताओ ये जो चीज़ है इसमें मल्टीप्लाई की है ना, तो इधर जाके क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ये बात सभी बच्चों को आया समझ में। अब यहाँ के बाद यहाँ LHS साइड आपको क्या करना होता है, dy, और RHS साइड dx करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट टू में बताइए कॉमन क्या बचेगा। अब जो यहाँ पे बचा है वही बगल आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में 1 लेकर अंदर कर लिया जाता है कि नहीं, बताइए। ये सेकंड स्टेप आया समझ में। देखिए इन दोनों में x² कॉमन लिया गया, x + 1। अब यही कॉमन आपको बगल दिख रहा है, तो ऐसे केस में 1 करके अंदर कर लेंगे। बताइए, अब फिर बताइए, अब ये कॉमन है कि नहीं बताओ ना। यहाँ पे भी x हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे x + 1 कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, x² + 1 और ये dx। यहाँ तक देखो किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोल दे हमें ना। क्या किया गया, नंबर 1 क्या किया, इसका डिवाइड करा गया, और नंबर 2 क्या किया गया, यहाँ देखो x² कॉमन था, ले लिया गया था x + 1, अब वही कॉमन बगल बन रहा था, तो इसलिए आपने x + 1 भी दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² और यहाँ पे +1 आ गया। अब यहाँ के बाद क्या किया जाता है बताइए आप लोग। अब यहाँ के बाद हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ना, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का देखिए ये समाकलन कर दिया हमने, तो इंटीग्रेशन dy का क्या हो जाएगा, धन से y हो जाएगा। और यहाँ पे ना अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा यही बताइए तो जाने हम ना। अब इसका ना आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, बोले तो इसकी आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी। इसकी क्या आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी भाई, ये आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है। क्या है, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। बताओ, आंशिक भिन्न वाला लॉजिक बताया ना। अब इसकी आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, आंशिक भिन्न। बोलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब कैसे आंशिक भिन्न की जाती मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओगे, ठीक है, पहुँच जाइएगा, नहीं तो वीडियो है देख के पहुँचिएगा ना, लेकिन एग्ज़ाम में देख के नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा। अगर आप ध्यान से समझें फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपका आना डेली जान लीजिए व्यर्थ ही जा रहा है, एग्ज़ाम में पक्का नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए अपना पैसा जो है और टाइम दोनों की करिए बचत, और घर वालों कहिए जा रहे हैं और वही बचाइए और आराम से खाइए अच्छा चीज़। ठीक है, कह दीजिएगा ये मैथ का है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ लेनी है। क्या बता रहे हैं आपको, आंशिक भिन्न कैसे की जाती है। अब सिखाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी आंशिक भिन्न करना बता रहे हैं, देखिएगा। तो आंशिक भिन्न करते समय किससे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता, केवल नीचे वाले से मतलब रखना होता है। नीचे वाले में देखिए ये क्या है,
x प्लस 1 लीनियर फैक्टर है कि क्वाड्रेटिक, रैखिक बहुपद है कि द्विघात? पावर 1 होने पे रैखिक, पावर 2 होने पर द्विघात। तो पावर 1 होने पे लीनियर, पावर 2 होने पे क्वाड्रेटिक। तो बताइए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक? लीनियर होने पे एबीसी के फॉर्म में माना जाता था, याद करो। लीनियर होने पर एबीसी के फॉर्म में माना जाएगा, और क्वाड्रेटिक होने पर ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी ऐसा फॉर्म में माना जाता है। याद करो, याद आ रहा है? चलिए, याद आया होगा। जिनको नहीं याद आया है देखिए यहाँ पे, ये लीनियर है, नोट कर लो, उतार लो, और इसके ऊपर ए, समझे? उसके बाद क्या लगाया जाता है हमेशा? प्लस। अब अगला कौन है? अगला क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो इसके ऊपर क्या माना जाएगा? बी एक्स प्लस सी, यस, क्योंकि ए तो ऑलरेडी हो चुका है, बी एक्स प्लस सी। याद आया कि नहीं? ऐसे किया जाता था ना। अब आगे यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे? जो एलसीएम एलएचएस साइड होता है वही एलसीएम हमेशा आरएचएस साइड भी होता है कि नहीं, बताओ? एलएचएस वाला इधर राइट कर लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान, बताओ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया यहाँ तक। और यहाँ पे क्या करो? एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और ऐसे क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए ब्रैकेट में बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। समझ में आएगा नहीं, बताओ? एलसीएम लेना तो आता ही है, नहीं समय भी नहीं है अभी एलसीएम सीखने का, वैसे मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद क्या करा जाएगा? बताओ, यहाँ तक आया समझ में? मल्टीप्लाई कर दो। क्या? ऐसे देखो, अगर लीनियर दोनों होता तो क्या होता? एक बार इसको 0 के बराबर करता, x की वैल्यू आता, रख देता, एक बार अगले वाले को 0 के बराबर करता, वैल्यू रख देता। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या करना होता है? गुणांकों की तुलना वाले मेथड से करके सॉल्व करना आसान होता है। बोलिए, आ रहा है यहाँ तक? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा? प्लस है, ऐसे बी एक्स से दोनों मल्टीप्लाई करो ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसे सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। आया समझ में? अब जान ही रहे हो, सेम पावर वाला सेम पावर के साथ करना होता है। ये देखो, इनकी सेम पावर है कि नहीं? कॉमन भी हो गया क्या? ये गोला वाले में कौन कॉमन है? तो कॉमन ले लिए, देखो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और ये जिसमें खिचन्ना लगा रहे हैं, खिचन्ना, इसमें क्या कॉमन है? देखो तो क्या हो जाएगा? बगल में x, और जिसमें कोई निशान नहीं लगाया है a प्लस सी। यहाँ तक आ गया? चलिए नितिन बताइए, a प्लस बी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट ये है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? शाबाश। और b प्लस सी 1 के, यस, x से x स्वाहा हो जाएगा ना, और a प्लस सी 0, a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस सी। कौन है? समझे? अब देखो, अगर ये आपका क्या है? 1, ये है 2, 1 और 2 को देखने में क्या फीलिंग आई, क्या करने की इच्छा कही, बताओ?
क्या करने की इच्छा कह रही है, बोलो। मन कह रहा है कि घटा देना, 1 में 2 को घटा दें। घटा देने से B से B क्या हो जाएगा, स्वाहा। देखो B से B निकल लिया, पेट भर गया था ना इसका इस दुनिया से, माइनस माइनस माइनस, B से B निकल लिया, क्या आया बताओ, A माइनस C बराबर 2 में 1 को 1। अब देखो जहाँ माइनस सी है क्या लिख सकते हैं, प्लस ई, माइनस सी यहाँ पे प्लस ई बराबर 1। 2A बराबर क्या बताओ, A का मान 1/2, C का मान बता दो, माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 माइनस यहाँ लगा दो, तो C का मान माइनस 1/2 और A का मान प्लस 1/2। अभी B भी अपने को चाहिए है, तो कहाँ रखें, चाहे 1 में रख लें, चाहे कहाँ रखना चाहेंगे, कहाँ रख, चाहे चलो यहीं रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A का मान क्या है बताओ, 1/2 प्लस B बराबर 2, तो क्या आ जाएगा, B बराबर 2 माइनस 1/2। तो अब ये 2 दूना 4, 3/2, B का मान 3/2, A का मान 1/2, C का मान माइनस 1/2। समझ में आया। तो बच्चे गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँच जाते तो आंशिक भिन्न नहीं कर पाते हैं। अब आप कर लेंगे, ये आपको 8 नंबर और 5 नंबर दिलाएगा। वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो बताइए यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, घर पे करिएगा। अगर लगा लिए तो जान जाइएगा कि कुछ चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में भी कर लीजिएगा। और एक बार में अगर आप लगा नहीं पाए, वीडियो देखने के बाद आप लगा पाए, तो जान जाइएगा कि आपके लिए बना नहीं है ना। जो क्वेश्चन यहाँ आप समझे रहें और उसके बाद लगा लें 10 घंटा हो जाने के बाद भी, तो जान जाइएगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में चले जाइएगा। उस क्वेश्चन को आधा तो आप गिरते पढ़ते पहुँच ही जाएंगे। और अगर ध्यान में रहेगा तो अभी तो जितना पढ़े वो सब एकदम ताज़ा ही है, ये रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे मन लगा के समझिए और घर पे लगाइए, और एक बार में लगा लिए, जान लीजिए ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आएगा तो इसको निपटा देंगे ना, नहीं तो खुद ही निपट जाएंगे। यहाँ तक आया। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। A की जगह क्या रखेंगे, 1/2, ऐसे B का जगह 3/2, C का जगह माइनस 1/2। तो हमको ऊपर वाला क्या करना पड़ेगा, अब इरेज। बोलिए आ रहा है समझ में कि जा रहा है, चलिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो कहा था अभी हम इसको कह देता, क्या कह देता, आंशिक भिन्न तो कर ही लोगे। बहुत बच्चे हाँ में भर ही देते, हाँ सर हाँ हाँ हो जाएगा। हमने कहा रिवाइज आपको करा दें, आंशिक भिन्न याद आ जाए आपको, ऐसे में ऐसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब फिर से देखिएगा, इसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, देख लीजिए। अब मेन लाइन यही है, यहाँ A की वैल्यू क्या आई है, 1/2, देखिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं, प्लस B का 3/2 और C का ये अपान, बताओ है ना। फिर बताओ 1/2 ब्रैकेट में x+1 को ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी अगर आप देखो ना तो ये 1/2 है, 1/2 नहीं है, तो यहाँ ऊपर देखो 3x - 1 अपान, बताओ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। ये वैल्यू किसकी है, इसकी है कि नहीं, ये बोले तो ये ना। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, यहाँ तो y बराबर ना, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ यार ये ना, क्या 1/2 x+1, फिर प्लस 1/2 ब्रैकेट में 3x - 1 अपान, ऐसे लगा दो करली ब्रैकेट। यहाँ तो मिस्टेक लोग करते ही हैं, करली ब्रैकेट नहीं लगाते, dx केवल यही के बगल चिपका देते हैं ना, और कहते हैं सर तो सही तो किए थे। जो अच्छे बच्चे हैं, गंदौरी तो बातें नहीं मैं कर रहा हूँ ना, वो करें तो एक बात करें, क्योंकि उनको पूरा नंबर तो लेना नहीं है। 8 में से उनको 4 नंबर 5 नंबर मिल जाए, वो अपनी खुद नसीबी समझेंगे।
लेकिन जो अपने आप को आर्यभट्ट लेबनीज लगाते हैं वो गलती करते हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, dx लगा देते हैं। यहाँ तक आया। अब यहाँ पे ये 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/, हमारे लिए सब अच्छे हैं भैया, हमको सब 500 देते हैं ना, हमारे लिए कोई गंदौरा नहीं है। लेकिन क्या है, मैं देखता हूँ यहाँ तो नहीं कर पाते बेचारे, कोशिश करते हैं, जब 1 महीना 2 महीने एग्ज़ाम बचता है तो शुरुआत से कर दें तो अच्छा खासा तेज रहें। लेकिन क्या है, पढ़ेंगे, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये वाला डायलॉग चिपकाते रहते हैं। डरने से जब एग्ज़ाम के करीब अब उठे हैं, अब इसका समाकलन करेंगे, क्या होगा बताओ? 1/2 क्या हो जाएगा? log x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, या अलग भी कर सकते हो, 3x अपॉन दैट ना, कर सकते हो कि नहीं? तो अलग कर दे रहे हैं, चलो अलग ही मैं कह रहा हूँ, ये 3x अपॉन ऐसा हो जाएगा ये, बताओ। अब यहाँ पे जो लेबनीज अपने को समझते हैं वो बाकी तो गंदौरे गलती करते ही हैं। ये जो 1/2 है ये इसी पे साथ भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ नहीं लिखते हैं, देखना नहीं लिखते हैं। चलो अभी तो लग रहा है कि नहीं, हम तो लिखते ही ना। कुछ लोग के जो दिमाग में नहीं सोच पाए होंगे कि यहाँ भी 1/2 होगा, वही हैं, अपने को चेक करते चलें। अब यहाँ पे क्या, इसको मानना पड़ेगा, ये 3 निकल जाएगा कि नहीं बताओ? 3 को तो निकाल ही दो, 3/2 हो जाएगा ये, x अपॉन क्या, ये इसका फार्मूला होता है क्या, साइन और सेक में रूट रहता है, विदाउट रूट है। इतना इजी फार्मूला नहीं याद है, अवकल समीकरण पढ़ेंगे, एक चैप्टर अगर ना पढ़ा हो ना तो कहेंगे हमको ये अवकल समीकरण पढ़ाए नहीं थे ना, नहीं तो हम तीर मार देते, फार्मूला एक को नहीं याद करेंगे। ये जज्बाती बच्चे हमारे, वही भैया सबसे इजी फार्मूला है tan इनवर्स x। अब इसको मारना पड़ेगा, प्रतिस्थापित ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा, क्या t मानो, यहाँ से मानना पड़ेगा। एग्ज़ाम 8 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा, हर कोई मुँह उठा के इसी लगा लेगा, x² का 1 का। अब यहाँ देखो 1/2 dt, तो यहाँ पे क्या है देखो, x dx 1/2 log। अभी इसके बाद भी द्विपन्ना करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। हर ऐरा गैरा लगा लेता तो क्या बातें थी फिर। 1/2 तो यहाँ आ जाएगा, बाकी ये 1/t है। अब 1/t बोले तो log t मतलब है ना, माइनस 1/tan इनवर्स x प्लस ये सब किसके इक्वल हो रहा था, समझ गए? हाँ आ गया। अब इरेज करेंगे ऊपर, अब कर लोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे ना। अब देखने के बाद भी कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं तो पक्के से नहीं लगा पाऊँ, ये मेरे लिए तो सचमुच नहीं बना। शुरुआत में सोचे यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन जहाँ तक लगा पाओगे ना वहाँ तक लगाना, वहाँ तक का नंबर मिलेगा। ठीक है, अंत तक पहुँचना ज़रूरी नहीं है, जब कोई नहीं है जहाँ तक लगा पाना लगाना, लास्ट में आंसर लिख देना ना। आगे सर लेट हो रहे थे इसलिए सॉल्व नहीं किए थे, आता है सर। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वैल्यू दिया है ना, y की x की वैल्यू दिया है, क्या दिया है देखो, क्या दिया है, y इक्वल टू और x इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ, यहाँ पे। ये वैसे आंसर हो चुका था, जो 1 से 10 तक हम करते थे, जो एनसीईआरटी से सही 9.4 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन तो यहीं तक तो थे, वो सारे जनरल सॉल्यूशन थे, जिसमें सी रहे
वो जनरल सोल्यूशन, जिसमें सी की जगह नंबर आप रख दो, वो आपका क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। देखो यहाँ पे बोला है विशिष्ट हल करिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन दीजिए, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कब हो जाएगा, समझ गए? जब भी तुमको ऐसे y और x की वैल्यू दिया रहेगा तो सोल्यूशन में वो कैसा सोल्यूशन होगा ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। बोले तो विशिष्ट हल होगा। चलो रखते हैं y, यहाँ क्या रखेंगे 1, यहाँ क्या रखेंगे 1/2 लाग यहाँ तो लाग 1 हो जाएगा। बहुत प्यारा है। देखो अब यहाँ पे उसके बाद इसका गुणा कर लो, 3 क्या, यहाँ देखो लाग 1, हाँ लाग 1। फिर यहाँ पे -1/2 tan इनवर्स x, बोले तो 1 नहीं 0, सी बताओ, हो गया आंसर। ये क्या होता है, यही जो बना रहा हूँ log 1 का मान। कुछ लोग तो एकदम सोच में पड़ जाते हैं, हाँ यार क्या होता है, ये 0 होता है, 0 तो ये 0 बाकी tan 0 का मान भी 0, सी का मान क्या गया 0, 1 आ गया कि नहीं, बताओ आया। अब ये 1 कहाँ रखोगे, यहाँ सी को मिटाओगे, यहाँ क्या लिख दोगे 1, यही हो गया आंसर। समझ गए? तो उम्मीद तो करता हूँ यहाँ तक आप लोग पहुँच जाएंगे और कर लेंगे। 8 नंबर आप अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो आज के जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन 1 से 10 तक के थे ना, जिनको आपने लगाया, आपने देखा वाह ये तो बड़ा ही ना आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो हम किल कर देंगे। अब जितने क्वेश्चन सीखेंगे आप ऐसे रहेंगे, और यही एग्ज़ाम में आते हैं 8 नंबर और 5 नंबर के। समझ गए? छोटा सा करके आप, छोटा सा ये क्या था कि आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थे। अब इसको आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो वीडियो 1000-2000 बार देखिएगा, आ जाएगा समझ में, क्योंकि एक एक चीज़ों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 12 में है तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और 12 है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आपका बना देगा बार ना, बाद में ना बोलिएगा आपने नहीं बताया था कि ये आएगा। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, कसम से देखिएगा, बहुत ही देखिएगा, ध्यान समझिएगा। लिख लिया आपने क्वेश्चन ना, क्वेश्चन एक जगह लिखिएगा, एक पन्ना छोड़ के ना लिखिएगा, क्योंकि इसको लगाने लगेंगे कई पन्ना खर्च हो जाएगा ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं एक जगह लिखिए, एक पन्ना छोड़ दिए, तो एक पन्ने का नहीं, ये देखो कई बार हम ही को इरेज करना पड़ा, तो मान के चलिए 3-4 पेज तो लग ही जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, बता दे रहे हैं। एक पन जो एक ही साइड में हो जाए, जान लो 2 नंबर का है या 1 नंबर का है, जिसमें आपको 2 पन्ना समझते हो ना, आगे पीछे 4 पेज या 5 पेज करना पड़े। 5 नंबर कम से कम 5 पेज, और 8 नंबर तो जान लीजिएगा 7-8 पेज तो करना ही पड़ेगा। बोले तो 4 पन्ना तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, डरिए मत, समझिए। अब इसमें भी क्या करना है पहले बताओ। पहला स्टेप तो हर कोई, अब बच्चों देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताओ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलो। अब इसके बाद कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पे देखो a² - b² का फार्मूला बन रहा है ना, लगा दो। क्यों? यहाँ पे क्या, इसके बाद इंटीग्रेशन, बताओ यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका तो दन्य से बच्चे बताएंगे, क्या कहेंगे, यही तो तैयार हो गया है, यही तो गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ के बाद आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, क्या इसकी, ये आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी। आंशिक भिन्न ये वाला सबको बहुत आसान लगने वाला है ना, कुछ लोग तो दुआ भी करेंगे। अब कबूल हो ना हो वो तो एग्ज़ाम टाइम पता चलेगा। यहाँ के बाद ऐसे क्या करेंगे, हिंदी में माना, कुछ लोग मामा लिख देते हैं, माना, क्या माना, 1 अपान ना
कुछ लोग तो मामा और खाला की मौसी की शादी में ही व्यस्त हैं ना। जब तक मामा मामी चली नहीं जाएंगी तब तक वो आएंगे नहीं, जान लो, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी ले रखे हैं वो। यहाँ पे देखो सारे लीनियर है कि नहीं, सारे रैखिक है, ये भी ये भी ये भी, तो ए बी सी के फॉर्म में माना जाएगा। इसके ऊपर ए, बगल वाले के, और उसके बगल वाले के सी माना जाएगा। सी सी सी, तो कुछ लोग कहते हैं ही, सी सी, ओके। अब यहाँ के बाद एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा, जो एलएचएस साइड वही। याद आ रहा है नहीं, आंशिक भिन्न के क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ना, हाँ याद कर लो। अब बताओ ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, देखो एक्स का डिवाइड करेंगे स्वाहा, कौन बचा, एक्स प्लस 1। अब बी में कौन मल्टीप्लाई करेगा, एक्स प्लस 1 डिवाइड स्वाहा। इसको ऐसे 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 बंद कर लिया करो, हाथ रख लिया करो ना। तो यहाँ पे बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पे सी एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो। आया कि नहीं, ये एलसीएम वाला यहाँ से निकल लिया कि नहीं, बताओ। फाइनली क्या आया, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, बी ब्रैकेट में बी एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, सी एक्स ब्रैकेट में इक्वल टू क्या, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं कि नहीं, आइडेंटिकल होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। बताइए, अब श्रेया दी बताएंगी एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, पहली एक्स की वैल्यू क्या लेनी है। हाँ 1 भी ले सकते हैं। देखो पहले क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर लो, एक्स को 0 के बराबर करोगे 0 ही हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करोगे -1, और इसको 0 से इवेल्युएट करोगे +1। तो आपको इसमें क्या करना है, बारी बारी से, एक बारी और एक बारी और एक बारी, समझ गए ना। तो ये तीनों वैल्यू रखोगे टकाटक, ए बी सी की वैल्यू पहले क्या रखने वाले हैं, PUT पुट x इक्वल टू क्या, कौन कौन 0 हुआ, ये 0 पूरे को कर देगा 0, ये 0, तो B और C क्या हो गया, तो जो 0 हो जाए क्या लिखना, जो 0 हो जाए डोंट राइट। कौन 0 नहीं हुआ, ए देखो यहाँ ये 0 + 1 1, 0 -1 -1, तो यहाँ क्या हुआ, -a बराबर 1 की नहीं, ए की वैल्यू देखो धन से, ए की वैल्यू -1 आ गई कि नहीं, बताओ आया। अब ऐसे अब क्या रखोगे, अगेन क्या रखना है, -1, कौन कौन 0 का देखो, ये देखो -1 + 1 ए गया, एक ही निकल पड़ी, और किसकी निकल पड़ी, सी की भी। अब यहाँ पे डायरेक्ट किस में रखना है, यहाँ देखो यहाँ पे -1 और ये -1 -2 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 1/2 आएगा कि नहीं, बताओ आया। अब अगला बताओ, x की वैल्यू +1, तो कौन कौन 0 होगा, ए और बी, हाँ ए और बी का पेट भर गया है ना, हाँ तो यहाँ पे डायरेक्ट किस में रखना है, ये 2 हो जाएगा बराबर, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, आसान है कि नहीं, इसकी तो आंशिक भिन्न करनी आसान थी। तो देखो ए बी सी की वैल्यू टकाटक आ गई कि नहीं, हाँ। अब कहाँ रखना है, ये वैल्यू यहाँ रखना है, क्या रखना है की वैल्यू, -1/x, बी का 1/2 ये है ना, और यहाँ सी का 1/2, ठीक। अब ये वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ आया कि नहीं, हो जाएगा ना। आप पूरा एकदम क्रमवत करिएगा, मैंने बता दिया, यहाँ तक आया समझ में। अब हम इसको क्या कर देगा, ये देखो इसको हम इरेज कर दिया, यूँ इरेज कर दिया, ये वैल्यू मुझको यहाँ रखनी पड़ेगी कि नहीं, तो इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, वैल्यू रख दे रहा हूँ धन्य से। देखो ये देखो ये वाली वैल्यू, ये यही तो हो गया, ये इंटीग्रेशन लगाओ कर्ली ब्रैकेट,
ये जो धुरंधर बच्चे हैं जो अपने आप को आर्किमिडीज या लेबनिज समझते हैं वो गलती करते हैं। देखो ये वाला, अब क्या करना है बताओ, अब अलग कर दो ना, ये देखो माइनस को बाहर कर सकते हो, क्यों? बड़ा अच्छा है ये तो ना, ये वाला आसान भी है बेटा, 5 नंबर में। हाँ, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, एग्जाम में आ सकता है ना, मतलब आज आ जाए, आप लोग तो दुआ करोगे कि यही आ जाए, आ भी जाएगा, क्या है, तो आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप एक बार करे रहिएगा, क्योंकि अब की बार करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे आप, इसके पहले तो फिर आप देखिए ये हो गया समाकलन, यही आंसर हो सकता था। कब? जब ये नहीं होता तब, ये नहीं होता तो यही आंसर था। तो ये आके ना 2 स्टेप का और कैलकुलेशन दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना कैलकुलेशन का। इसको ऐसे ही राइज कर दे रहे हैं, है ना? बोलो यहाँ तक आया है? अब वैल्यू रखने चल रहे हैं, देखिएगा क्या रखेंगे, देख लो। जहाँ y है रख दिए, और बताओ जहाँ x है तो क्या होगा, माइनस log 2 होगा। यहाँ पे बताओ 1/2 log क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बताओ, डरो ना, 1/2 क्या होगा, log 1, और ये हो जाएगा यही जो बनाया हूँ गोला, 0 हो जाएगा ना। ये साहब इधर आ जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएंगे, नहीं ये साहब भी कहेंगे, हम भी इधर चलेंगे सर, हम कह याद जाओ, बराबर C, सही है, आया? बट्टे 1 है, कर दो क्या, LCM ले लो, क्या हो जाएगा, 2 log 2 माइनस log 3 इक्वल टू C। log में जो मल्टीप्लाई करा रहता है वो एक्चुअली पावर रहती है, पावर ही तो log में मल्टीप्लाई करती है। हमेशा उल्टा पुल्टा चला जाता है, जो उल्टा पुल्टा चल लेता है वही को मैथ आ जाती है। जो हमेशा सीधे रास्ते जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है, दोस्त आ रहा है कि दुश्मन, वो मैथ उसको नहीं आते हैं। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो ये पावर बनेगा, क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा, log 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 1/2 ऐसे हो जाएगा। बताओ C, ये 4 हो जाएगा कि नहीं, log 4 माइनस log 3 बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस होने पे डिवाइड। C का वैल्यू आ गया कि नहीं, ये वैल्यू क्या करना है, ये यूं ऐसे इरेज करना है, 1/2 log 4/3। अब यहाँ पे लिख देना उत्तर, आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इन पे लगाने हैं, ठीक है? तो आइए भी एक क्वेश्चन और हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ तक आया समझ में? आइए एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट समझ लें ना, इसके बाद क्वेश्चन छोटे रहेंगे। ये कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जो आपको आइडिया लग जाए ना, लग रहा है आइडिया, लगाइएगा घर पे ना। हाँ 13 वाला ये करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा वाट लगाने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा ही ढांस क्वेश्चन है। देखिए देख लीजिएगा, ये देखिए इसमें सब पूरा सलाद चटनी सब की व्यवस्था किया है। A बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रहा सलाद, ये रही चटनी कि y बराबर 1 लोगे, y बराबर 1 कब है, जब x बराबर 0 है। हाँ अचार चटनी सब है इसमें, अचार है, चटनी है, सलाद है ना। ये क्वेश्चन एकदम जान लीजिए, एकदम हर चीज़ों से भरपूर है, मज़ा आएगा, है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है, अगर चटनी की भी व्यवस्था रहे, अचार का भी और सलाद का भी और ये खाना का भी, तो मज़ा आ जाता है ना। अरे यार आज लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए आज के बाद नहीं ये खाना पड़ेगा,
यहाँ तक आया। देखिए ये है सलाद आपके ऊपर, अब चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए, ये सलाद यही कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे रियल नंबर है कोई, समझ गए बस। बाकी y जब 1 लेंगे, x जब 0 लिए हैं तो y 1 आया है ऐसा बोला है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ देखो, ये कॉस को इधर लेके आ जाएंगे ना, धन से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से हो जाएगा। आया। अब यहाँ पर हम क्या करेगा, dy dx को इधर आने देगा, बोलो। अब इसके बाद यूं सक किधर कर देगा। अब इसका क्या हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, बाहर। ये कांस्टेंट जाने दो यार बच्चे को, कॉस इनवर्स है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, x हो जाएगा कि नहीं, प्लस सी, समझ गए, क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं, y की यहाँ पे क्या रख देंगे 1, और बराबर x के यहाँ 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स से। तो c का वैल्यू देखो, धन से 1 आ गया कि नहीं, ये उठा के यहाँ पटकर ना, यही दुआ करोगे यही क्वेश्चन आ जाए 8 नंबर में तो मज़ा आ जाए, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल होगी नहीं, 2 नंबर में हो जाएगी, 8 नंबर 5 नंबर में नहीं हो सकती, 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है लगाने के लिए। तो बताइए हो जाएगा कि नहीं। एक क्वेश्चन और बता दें क्या, समय है आप लोगों के पास, कोचिंग वोचिंग तो नहीं जाना है, जाना है तो आप एक काम करिए, जाइए, ठीक है, कल हम उन क्वेश्चनों को बताते हैं।